हेलो स्टूडेंट, ज्ञान और बिट में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, इसके क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था पहले वीडियो में, और सोइंग के भी बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, जो सब्सटेंस सॉइल के साथ ऐड किया जाता है उसे मैन्योर यानी फर्टिलाइज़र कहते हैं, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइज़र से सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता है, और न्यूट्रिएंट सॉइल में कुछ भी अनाज लगाने पे वो जल्दी उग जाता है, हेल्थी क्रॉप होता है। तो सॉइल सप्लाई करता है मिनरल न्यूट्रिएंट, जो क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई करता है। ये सारे न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, उसके ग्रो के लिए। तो सर्टेन एरिया में फार्मर्स लोग जब क्रॉप्स उगाते हैं तो वो सेम फील्ड में ना क्या होता है कि एक क्रॉप्स लगाए और उसके बाद सेम फील्ड में दोबारा क्रॉप्स लगाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक बार जब सॉइल में क्रॉप्स लगाने पे जितना न्यूट्रिएंट होता है वो सारे प्लांट्स ले लेते हैं, फिर सेकेंड टाइम फिर से लगाने पे वो फिर से ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, कंटिन्यू कल्टीवेशन से सॉइल पुअर हो जाता है, क्योंकि सॉइल का जितना न्यूट्रिएंट होता है वो सब तो क्रॉप्स ले लेता है ना। तो इसलिए सॉइल को ना कुछ देर तक ना छोड़ के रखना चाहिए, रिप्लेनाइज करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि सॉइल को वापस से वो शक्ति मिल जाता है, यानी वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। तो मैन्योरिंग अगर इम्प्रॉपर सॉइल में प्लांट्स बोने पे वीक प्लांट्स होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? खाद्य जिसे कहते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनता है। फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ भी प्लांट्स अगर टूट गए होते हैं तो उस प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के वेस्ट को क्या डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और यही डिकम्पोज होता है किसके वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से। यानी एनिमल वेस्ट और प्लांट्स को कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो रोटेन हो जाता है। तो रोटेन क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही वजह से चीज़ें सड़ जाता है। ठीक है, तो यही होता है डिकम्पोज, और ये बहुत फ़ायदा होता है प्लांट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्टिलाइजर आर केमिकल। फर्टिलाइजर क्या है? ये केमिकल्स है विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर एक केमिकल का होता है जो हर प्लांट्स के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री में होता है, ठीक है, और ये केमिकल रहता है। इसमें अमोनिया, अमोनियम सल्फेट्स, फिर सुपर फॉस्फेट, पोटैस, एनपीके, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और देखो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से फार्मर्स लोग अपने क्रॉप्स को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो फर्टिलाइज़र बेसिकली वीट, पैडी, मेज़ ये सब में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये सॉइल को ना लेस फर्टाइल भी बना देता है। तो फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, है ना। फर्टिलाइज़र क्या है? ये ये सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि वो केमिकल होता है। जब फार्मर्स सॉइल में दे देता है फर्टिलाइजर, तो क्या होता है कि जब भी बारिश होता है तो वो केमिकल बहकर पानी में जाके मिल जाता है, और जिस वजह से पानी जो होता है ना वहाँ पे अगर अगर नदी है, तालाब है, उससे जब फर्टिलाइजर मिल जाता है तो वो पानी को पॉल्यूशन कर देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर। तो इसलिए इसी पॉल्यूशन से बचाने के लिए उसके अलावा कुछ और फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव, तो मैन्योर से इम्प्रूव होता है सॉइल का टेक्सचर, अच्छा होता है, उसका कैपेसिटी अच्छा होता है सॉइल का, और सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो अनदर मेथड है रिप्लेनाइजिंग करने का सॉइल विद द न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। यानी क्रॉप रोटेशन के जरिए भी हम लोग सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो क्या होता है कि देखो, पहले के लोग ना नॉर्थन इंडिया में के जो फार्मर्स लोग रहते थे, एक सीजन में यूज करते थे ग्रो लेग्यूम्स।
लेग्यूम्स यूज़ करते हैं। लेग्यूम्स यानी फलियाँ होता है, उसमें बीन्स आ गया, बीन्स होता है, फिर और भी बहुत सारे ग्राम्स, ये सब लेग्यूम्स में होता है। तो एक सीजन में लेग्यूम्स लगा दिए, फिर नेक्स्ट सीजन में वीट लगा दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, रोटेशन, यानी क्रॉप रोटेशन करने से ठीक रहता है। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज, लोगों को इनकरेज किया गया कि हाँ ऐसे क्रॉप रोटेशन करोगे तो फिर सॉइल को नाइट्रोजन भी अच्छे से मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया जो मेनली कहाँ कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स, वही जो मैंने कहा, बीन्स के जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे फलियाँ होते हैं, तो उसके रूट में रहता है। यही एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसे मैंने ना मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। पहले हम इधर ये डिफरेंट बिटवीन देख लेते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फर्टिलाइजर में क्या है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। याद रखिएगा, फर्टिलाइजर ये फैक्ट्री में बनता है, ये लोग बनाते हैं, लेकिन मैन्योर क्या है, ये नेचुरली बनता है, यानी कैटल डंक, फिर काउ डंक, इन सब के डिकम्पोज करने की वजह से होता है, और ये कभी भी अपने फील्ड में कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र ये जबकि इंडस्ट्री में बनता है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन मैन्योर क्या है, ये ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और मैन्योर से क्या एडवांटेज है कि सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस मिल जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइज़र में तो वैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र से क्या होता है, ये इसमें ना बहुत केमिकल, जैसे फॉस्फेरस, पोटेशियम, ये सब से ना जो सॉइल वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं है। तो देखो, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, वही सेम चीज़ बताया जा रहा है कि एडवांटेज क्या हो सकता है कि ये बेटर मतलब ये ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर माना जाता है, बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल का एक कैपेसिटी होता है वाटर को होल्ड करने का, तो मैन्योर देने पे और भी अच्छे से सॉइल वाटर को होल्ड कर सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी, यानी मैन्योर देने पे क्या होता है कि सॉइल में पोरस हो जाता है, पोर्स यानी कि कुछ छेद हो जाता है, और छेद होने से क्या हो जाता है ना कि इजीली गैस एक्सचेंज हो सकता है। और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स के भी लिए अच्छा है, माइक्रोब्स को ये मारता नहीं है, ये सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छे से बनाता है। अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में, जानते हैं। तो इरिगेशन क्या है कि हम लोगों को वाटर, हर लिविंग बींग्स को वाटर ज़रूरत होता है रहने के लिए। तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के भी लिए ज़रूरी है वाटर। तो रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्सॉर्ब। तो देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के साथ मिनरल्स, फर्टिलाइजर भी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट्स को 90% वाटर की ज़रूरत होता है, बिकॉज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन सीड क्या होता है कि जब सीड्स बोया जाता है तो वो धीरे धीरे सीड्स, जर्मिनेशन होता है मतलब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसमें से पौधा निकलने लगता है, तो उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और ये वाटर के थ्रू पूरे प्लांट्स में जाता है। तो इसीलिए इरिगेशन करना बहुत जरूरी है, यानी वाटर, प्रॉपर वाटर सप्लाई करना जरूरी है टू मेंटेन मॉइस्चर और सॉइल के मॉइस्चर, ताकि सॉइल ड्राई ना हो जाए, इसके लिए भी वाटर की बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए वाटर सप्लाई करना को ही इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब इरिगेशन करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी रहता है कि हाँ इतने इतने देर तक ही देंगे। सॉइल टू सॉइल दिया जाता है, क्योंकि हर सॉइल एक समान नहीं होता है। जैसे ब्लैक सॉइल तो वो खुद ही वेट टाइप का रहता है, तो उसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो सॉइल टू सॉइल हमें इरिगेशन करना चाहिए, सीज़न टू सीज़न भी करना चाहिए। समर में बहुत ज़्यादा ही हाई वाटर की ज़रूरत होता है, क्योंकि वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसलिए समर में कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है। तो इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कब कब कैसे दिया जाता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या सोर्स है, यानी पानी मिलने का क्या क्या जरिया है। हमें पानी वेल से मिल सकता है, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनल, इन सब जगह से मिल सकता है। अब आप इस फोटो में देखो, मोट में क्या हो रहा है कि ये फार्मर क्या कर रहा है ना, वेल से पानी निकाल के बस ऐसे नीचे जमीन में गिराया जा रहा है, ठीक है। और ये जितने भी पानी जो बह के
वो एग्रीकल्चर में आ जा रहा है, मतलब खेती में पूरी तरह से मिल जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है। तो इरिगेशन का यहाँ पे ट्रेडिशन मेथड ही बताया गया है इरिगेशन का। तो लोग वेल, लेक्स, कैनल से पानी उठा उठा के देते हैं। तो आप देख पा रहे हो इधर मोट मोट भी एक, यानी पूले सिस्टम जिसे कहते हैं, इस सिस्टम से पानी दिया जाता है। चेन पंप देख पा रहे हैं फिगर 1.4 में, चेन पंप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो पानी निकल निकल के वो चक्की में लगा हुआ रहता है, वो ऑटोमेटिक नीचे से पानी निकल के दिया जाता है। ठीक है, ये चेन सिस्टम, यानी कहीं और कुआं रहता है, कहीं और से पानी वो सप्लाई होके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ढेकली, ढेकली में भी आप देख पा रहे हो कुआं से निकाल के दिया जा रहा है। ठीक है, ये है राहत। तो इस टाइप का अलग अलग तरीका है। तो पंप आर कॉमनली, पंप बहुत कॉमनली है वाटर को लिफ्ट करने में। डीजल, बायोगैस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। ठीक है, इस पंप को यूज करने के लिए, क्योंकि अब देखो गांव में तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जीज का भी, यानी सन से आए हुए एनर्जी से भी पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले दिया गया है इस स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में आप ये फोटो देख पा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि कुआं से पानी निकल रहा है और वहां से पाइप भी फिट है, और जिस वजह से मिट्टी में आसानी से चला भी जा रहा है। तो ये बहुत यूजफुल है। तो ये होने के लिए जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता है ना, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। जहाँ पे सफिशिएंट पानी नहीं होता है, अनइवन लैंड होता है, तो स्प्रिंकल सिस्टम से ही लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि पाइप्स, परपेंडिकुलर पाइप्स होता है, वो एकदम टॉप में लगा हुआ रहता है, और उसी से पानी नीचे से उठकर जमीन में आ जाता है। आप देख पा रहे हो फोटो में। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब वाटर ड्रॉप टू ड्रॉप गिरते रहता है और रूट से मिलते रहता है, तो इसी को ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये जो टेक्निक है ये बेस्ट टेक्निक है गार्डनिंग, गार्डन्स के लिए, ट्री के लिए, प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। वाटर इसमें वेस्ट भी नहीं होता है। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह से ना होता है ड्रिप ड्रिप सिस्टम। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में मिलते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम वीड। अब देखो वीड से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वीड क्या होता है, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल, फील्ड में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स जो उग जाता है। ठीक है, जो नहीं हम लोग बोते हैं वो भी उग जाता है, तो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड, वीड को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, तो रिमूवल ऑफ वीड के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अगर क्रॉप्स के साथ अलग अलग वीड हो गया तो वीड को भी तो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगा ना, अलग सा पानी की ज़रूरत होता है, तो वो तो वही सब वीड क्या करता है ना, जितने भी मतलब सॉइल का न्यूट्रिएंट ले लेता है, वाटर ले लेता है। तो इस वजह से जो क्रॉप्स उगाया जा रहा है उसमें इफेक्ट हो जाता है, तो इसलिए वीड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे वीड होते हैं, सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस, मतलब कुछ ऐसे हार्वेस्टिंग, यानी प्लांट्स को जब काटा जाता है, जब क्रॉप्स को काट दिया जाता है, तो वीड कुछ ऐसे पॉइजनस वीड्स होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव, तो फार्मर्स लोग वीड को रिमूव करने का बहुत तरीका अपनाया है। टीलिंग, ठीक है, टीलिंग की करने के टीलिंग बिफोर सोइंग, मतलब सोइंग करने के पहले ही टीलिंग, यानी सीड को बोने के पहले ही प्लगिंग कर लिया जाता है, जिससे ये कि क्या होता है कि जितने भी सारे वीट का जो जो रूट है ना जमीन में है, तो वो पूरी तरह से निकल जाए। ठीक है, तो ये बेस्ट वे तरीका है। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, यानी वीड ना हो इसलिए फार्मर्स कुछ केमिकल्स के भी यूज करते हैं जिसे वीडिसाइड्स कहते हैं, लाइक 2,4-D। ये वीडिसाइड्स का नाम है। ये स्प्रे होता है, बेसिकली ये वीड्स को मारने के लिए होता है, मतलब कुछ ऐसे मतलब क्रॉप्स को ना डैमेज कर देता है, जो नहीं चाहिए क्रॉप, जो छोटे मोटे क्रॉप्स उग जाते हैं उसको ही डैमेज कर देता है। ठीक है, इस स्प्रे से देखो आप इसमें फोटो देख पा रहे हो, एक आदमी वो वीड स्प्रे कर रहा है।
ताकि अनडिजायरेबल प्लांट्स को मार सके। तो हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट। हार्वेस्टिंग यानी काटना, जब क्रॉप्स पक जाता है तो उसको काट देते हैं। तो हार्वेस्टिंग के समय क्रॉप को पूल किया जाता है, एकदम पूरा ग्राउंड क्लोजली ग्राउंड से कट कर दिया जाता है, और ये यूजुअली 3 to 4 मंथ्स लगता है होने में। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय, मतलब अभी हम लोग हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग होता है तो आप फिगर में 1.7 में देख पा रहे हो, सिक्केल, सिक्केल से किया जाता है, और कभी कभी मशीन से भी किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को हार्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कभी कभी जो मशीन से यूज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। दिस इज कैरेज आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, यानी मशीन से जो हार्वेस्ट किया जाता है उसे ही थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये होने के बाद फार्मर्स से विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन्स, यानी जब हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो जब प्लांट्स को काटा जाता है, जब क्रॉप्स पूरी तरह पक जाता है, उसको काटने के बाद ना उसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रेन्स आ जाते हैं जो जो मतलब काफ़ी मिट्टी वगैरह भी रहता है, कुछ डैमेज क्रॉप रहता है, तो विनोइंग किया जाता है। विनोइंग आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा, विनोइंग कैसे होता है, यानी क्या कि विनोइंग में होता है ना कि जो भी हल्का चीज रहता है, हल्का जो क्रॉप्स रहता है, जो डैमेज रहता है, हॉलो सीड जिसे कहते हैं, वो उड़ के चला जाता है, उसे हवा देना पड़ता है। हवा देने पे जो लाइट सब्सटेंस होते हैं वो एयर के जरिए उड़ जाता है, और जो हैवी रहता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो ये विनोइंग मशीन है। नेक्स्ट होता है ना, 1.9 में बताया जा रहा है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज करके रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ताकि लंबे समय तक हम लोग इसको रख पाए, सेफ रख पाए, और कोई रैट खा के ना ख़त्म कर दे, इंसेक्ट उसको नष्ट ना कर दे, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना लगे। तो हार्वेस्ट ग्रेन्स जो होता है वो काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो उसको ना स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कि वो ख़राब ना हो जाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है, वरना मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो क्या होता है, सिंस बिफोर स्टोरिंग, तो स्टोरिंग करने के पहले सन में धूप में सुखाया जाता है उस ग्रेन्स को, और जितने भी मॉइस्चर होता है उससे क्या हो जाता है ना, जो जो सीड्स, जो क्रॉप्स होते हैं, वो काफ़ी मॉइस्चर उसमें कैरी रहता है, तो मॉइस्चर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, धूप से, सन के रोशनी से वो कम हो जाता है। तो ऐसे करने पे उसमें फंगीज, बैक्टीरिया या पेस्ट जैसे इंसेक्ट ये सब नहीं लगेगा। तो यही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स। तो फार्मर्स लोग, आप ये फिगर 1.10 में देख रहे होंगे कि जो ये गनी बैग्स जिसे कहते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स इस तरह से सुखा के रखा गया हुआ है। कभी कभी जूट बैग या मेटेलिक बीन्स में भी रखा जाता है। हाउ लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलॉस एंड ग्रेनियर टू प्रोटेक्ट, मतलब लार्ज स्केल ऑफ ग्रेन्स को अगर स्टोर रखना भी है तो सिलॉस में रखा जाता है, या फिर ग्रैनरीज में रखा जाता है, जिससे कि पेस्ट या रैट, इंसेक्ट, इन सब से बचा जा सके। कभी कभी ना नीम के पत्ते का भी यूज़ किया जाता है, नीम के पत्ते को रख दिया जाता है, जिससे कि उसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग, अब देखो ये जो टेबल दिया गया है, ये आपको सोर्स लिखना है कि मिल्क, मिल्क जो फूड, ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, इस तरह से आपको खुद से करना होगा, कुछ कुछ फूड्स का नाम लिखना होगा। तो एनिमल्स भी हमें बहुत सारे काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, फिश, मीट, एग, ये सब प्रोवाइड करते हैं। प्लांट से भी हमें बहुत कुछ मिलता है ना। तो एनिमल रेयर्ड एट होम, तो लोग क्या करते हैं, एनिमल को भी अपने घर पे रखते हैं या किसी फार्म में रखते हैं, और उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, केयर करते हैं। तो इसे ही एनिमल हस्बेंडरीज कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी पोल्ट्री फार्म में देखा जाए तो मुर्गियों को रखा जाता है, वो भी एनिमल हस्बेंड्रीज में ही आ गया। ठीक है, तो अब उस इससे उससे भी बिजनेस लोग करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर। होपफुल आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।